बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ इस तरीके से टेबल मिला है और हमने इसको क्या फिल करना है। तो जी इसको फिल कैसे करना है कि ये इस पूरी एक्सरसाइज में हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो है I = PRT। ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से हमने ये इस पूरे टेबल को सॉल्व करना है। तो जी इसका पहला पार्ट है हमारे पास, हमने मार्कअप फाइंड करना है। ये जो खाली वैल्यू है इसको हमने फिल करना है। ठीक है, समझो ये हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास वो है 20,000 है और टाइम जो है वो 5 ईयर्स है एंड मार्कअप रेट जो है 4 मीन्स ये जो मार्कअप रेट के साथ हमें परसेंटेज बताया है तो इट मीन्स 4% है। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास जो फार्मूला है वो I = PRT। हमने इसकी वैल्यू जो पुट करनी है वो है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, हमारे पास 20,000 है। इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 ईयर है और 4 है तो मीन्स 4% है। 4 को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.04, यानी कि 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04 आएगा। ठीक है, जब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4000। तो जी मार्कअप क्या है, रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमने क्या रुपीज़ लिखना है। ठीक है, 4000 रुपीज़। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या फिल कर देना है, हमारे पास मार्कअप कितना है 4000। ठीक है जी, अब हमने इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। उसके लिए भी हमने यही फार्मूला यूज़ करना है I = PRT। तो जी इधर हमारे पास मिला है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 98,000 है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो टाइम है वो है 6 है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 6.5, तो इट मीन्स इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.065 आएगा हमारे पास। जब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 38,220 38,220 रुपीज़। ठीक है जी, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं 38,220। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। फार्मूला यही होगा, हमने इसको थोड़ा सा सेटअप करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को फाइंड करेंगे। हाँ जी, तो हमने टाइम को कैसे फाइंड करना है, यही फार्मूला हमारे पास। हमने t एक तरफ रहने दिया और ये जो I अपॉन ये PR है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वो डिवाइड में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो I अपॉन PR है, t = I अपॉन PR। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t = I अपॉन PR। ठीक है जी, अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो जी t = I अपॉन PR है। हमने I की जो यहाँ पे हमें मार्कअप मिला है वो हमें मिला है 10,500 10500 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 21,000 है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5% से। ठीक है, 0.05। इस तरीके से भी हो सकता है। इसको हम इस दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी क्वेश्चन में। इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/100। फिर 100 को हम क्या करेंगे, इस ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर सेम आता है जिस तरीके से भी करें। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो और आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 5। ठीक है, इन सब को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जी जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 105,000 आ जाएगा 40 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा
105,000 आ जाएगा जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3030 आपस में कैंसिल आउट हो गए। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 को हम 100 से अपॉन की सूरत में करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05। हमने 0.05 को पहले इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। 0.05 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1050। फिर हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 10 ईयर। ठीक है, 10 आंसर आया तो उसको ईयर में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने क्या फाइंड किया था, हमने टाइम फाइंड किया था। ठीक है, उसका यूनिट है ईयर। ठीक है जी, इसी तरीके से इसका 4 पार्ट भी सॉल्व होगा, वो भी हम करते हैं। तो जी इसका सीरियल नंबर 4 में हमें मार्कअप बताया गया है 2100 है और हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। टाइम हमारे पास है 6 ईयर, मार्कअप रेट है 7%। ठीक है, तो जी हमने कैसे करना है, P इज़ इक्वल टू I अपॉन RT। ठीक है जी, कैसे सेटअप किया था फार्मूले को ये मैंने आपको बताया था। तो जी अब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास I की वैल्यू है 2100 है। तो जी रेट ऑफ मार्कअप कितना है, वो है 7 है। इट मीन 0.07। ठीक है, 7 को परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो और मल्टीप्लाई हमने करना है, टाइम कितना है 6 है तो हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है 2100 मल्टीप्लाई बाय, अब 0.07 को मल्टीप्लाई बाय किया, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 0.42। तो जब हमने इनको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5000 RS। ठीक है जी, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 5000। ठीक है जी, इसी तरीके से इसकी सीरियल नंबर 5 को भी हम सॉल्व करेंगे। 5 में भी हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने रेट ऑफ मार्कअप फाइंड करना है, लेकिन फार्मूला हमारा वही होगा। तो जी यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, R इज़ इक्वल टू I अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, तो जी हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास I कितना है, यहाँ पे मार्कअप कितना है 1740 है एंड प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास 5800 है। इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ, टाइम कितना है 3 है। तो जी जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास आंसर आया 17400। ठीक है जी, तो जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.1। ठीक है जी, लेकिन इसका आंसर क्या है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10%। क्या है इसका आंसर 10%। बुक में यहाँ इसका आंसर चेंज है, बुक में है इसका आंसर 30% है, वो रॉन्ग है। तो वो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा 30%, जो सही मेथड है वो यही है। अक्सर ऐसा होता है कि बुक में आंसर गलत आ जाते हैं, तो जी हमें ख़ुद करेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या, जब इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर 10 आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 10%। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।